हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे कैसे हम डिफरेंशिएट करें, कैसे हम डिस्टिंग्विश करें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, ये क्लास 12 के सिलेबस का पार्ट है बच्चों और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से भी रिलेटेड है। आओ सीखते हैं। सभी लोग जानते होंगे लुकास रिएजेंट। प्लीज कमेंट कीजिए लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट, ये 3 टेस्ट ट्यूब लगी है। सपोज ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है और ये 3 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है जी। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। तो लुकास रिएजेंट का यूज करके हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? अब क्वेश्चन आता है लुकास रिएजेंट का क्या फॉर्मूला होगा। तो हमें इसको याद रखना है, कंसंट्रेट HCl along with ZnCl2। ठीक है जी। कंसंट्रेट HCl along with ZnCl2 is called Lucas reagent। एनहाइड्रस कंडीशन में, किस कंडीशन में बच्चों? एनहाइड्रस कंडीशन में लुकास रिएजेंट क्या है? कंसंट्रेट HCl एंड ZnCl2। चलो मान लेते हैं मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है। ध्यान रखना प्राइमरी अल्कोहल को कैसे पहचाना जाए। अल्कोहल जिस कार्बन से लगा हुआ है, मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं ब्यूटिल कार्बन। ठीक है, 4 कार्बन वाला जो है हमारा अल्कोहल है, CH3, CH2, 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 OH। और इसको हमने ट्रीटमेंट दिया किससे? HCl along with ZnCl2। ठीक है जी। HCl along with ZnCl2 थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आपने अगर इसको रखा, रूम टेम्परेचर, तो क्या आंसर होगा बच्चों? रूम टेम्परेचर पर क्या रिएक्शन होगी? आंसर है नो, नो रिएक्शन। बट सेम reagent when further heated, then it undergo reaction and form corresponding alkyl halide। हीट करोगे बच्चों, जब रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर आप इसको प्रोवाइड करोगे, तब ये जाकर जो है अपने करस्पॉन्डिंग हैलाइड में कन्वर्ट होगा। लेकिन ये सब होने में कितना लगभग टाइम लगेगा बच्चों? 30 मिनट। कितना टाइम लगेगा बच्चों? लगभग अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट आपको लग जाएंगे। इसका मतलब सबसे स्लोवेस्ट रिएक्शन किस में हो रही बच्चों? सबसे स्लोवेस्ट रिएक्शन हो रही है प्राइमरी अल्कोहल में। एक ऐसा अल्कोहल है प्राइमरी, कैसे पहचानेंगे जी? प्राइमरी अल्कोहल का मतलब है द कार्बन विच हैव OH ग्रुप डायरेक्टली कनेक्टेड विथ ओनली वन कार्बन इज कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल। सो प्राइमरी अल्कोहल is very less reactive. Primary alcohol is very less reactive at room temperature. It does not undergo chemical reaction, but on heating about within 30 minutes, it produce disturbance और cloudiness, या आप कह सकते हैं turbidity डेवलप होगी। तो ये मान लेते हैं हमारा प्राइमरी अल्कोहल हो गया। ठीक है बच्चों, कोई कंफ्यूजन? नाउ सेकेंडरी अल्कोहल का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हम ब्यूटिल कार्बन ही लेते हैं, CH3, CH, OH, CH2, CH3। ठीक है जी। इसको जब आप लुकास रिएजेंट से ट्रीट करेंगे, फिर से लुकास रिएजेंट क्या है बच्चों? HCl along with ZnCl2। कंसंट्रेट HCl along with ZnCl2, ये रिएक्ट करेगा फास्टर रेट से कंपेरेटिवली प्राइमरी अल्कोहल। इट प्रोड्यूस टर्बिडिटी विद इन 5 मिनट। लगभग 5 मिनट के अंदर बच्चों यहाँ टर्बिडिटी डेवलप हो जाएगी, क्लाउडीनेस डेवलप हो जाएगा, जैसा यहाँ दिख रहा है आपको टेस्ट ट्यूब में। समझ में आया बच्चों? और बाई प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा? बाई प्रोडक्ट वाटर रिलीज हो जाएगा। ठीक है बच्चों। और टर्सरी अल्कोहल जैसे ही मिक्स करेंगे, इवन यहाँ कैटलिस्ट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप कैटलिस्ट ना भी लें, मान लो मेरे पास है टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो जो टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल है बच्चों, इसको जब आप HCl along with ZnCl2 आप लेते हैं, तो इमीडिएटली रिएक्शन होता है, मींस तुरंत आपको टर्बिडिटी मिल जाएगी, तुरंत यहाँ क्लाउडीनेस डेवलप हो जाएगा। क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पर करस्पॉन्डिंग आपका हैलाइड बन जाएगा, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड बन जाएगा। और ये टेस्ट कंफर्म कर रहा है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। बात समझ में आई बच्चों? तो लुकास रिएजेंट क्या है? एनहाइड्रस
कंसंट्रेट HCl along with ZnCl2। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ कंसंट्रेट HCl को आप लुकास रिएजेंट कहते हो। प्राइमरी अल्कोहल रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है, बहुत थोड़ा सा हो सकता है रिएक्शन हो जाए, बट रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं होगा। कब रिएक्शन होगा बच्चों? जब टेम्परेचर को राइज करेंगे, ठीक है, एबव रूम टेम्परेचर। तो ये रिएक्शन होने में लगभग 30 मिनट लग जाते हैं टर्बिडिटी आने में। टर्बिडिटी का मतलब है जब क्लोराइड बनता है तो उसमें जो है थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, चेंज आता है, क्लियर है? तो ये सेकेंडरी का एग्जाम्पल हो गया, ये टर्सरी का। अच्छा, टर्सरी में क्या होगा? इमीडिएटली इवन आप जिंक क्लोराइड ना भी लें तब भी रिएक्शन होगी और तुरंत प्रोडक्ट बनेगा। इसी के साथ हम एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो है आइडोफॉर्म टेस्ट फॉर एल्कोहल। क्या है बच्चों? आइडोफॉर्म टेस्ट फॉर एल्कोहल। आइडोफॉर्म टेस्ट फॉर एल्कोहल। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एल्कोहल के साथ हम एक और पॉइंट ऐड कर रहे हैं, एल्कोहल एंड कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड, इसको हर हाल में आपको प्रिपेयर करके रखना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कंपटीशन एग्जाम में भी आपसे जो है पूछा जाएगा, एंट्रेंस एग्जाम में, इंजीनियरिंग के, मेडिकल के, या जो है जो कॉमन जो टेस्ट होने वाले हैं आपके ग्रेजुएशन के लिए, उनमें भी ये पूछे जाएंगे। आइडोफॉर्म टेस्ट फॉर एल्कोहल एंड कार्बोनिल कंपाउंड, इसका मतलब आइडोफॉर्म टेस्ट एल्कोहल भी देता होगा, कार्बोनिल कंपाउंड भी देता है, और हायर जो है अगर आप लेवल के क्वेश्चन देखिए तो उसमें हैलाइट को भी हम एग्जांपल में इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है बच्चों? तो इनका रिएक्शन कैसे होगा वो हमें पहले समझना है, क्या प्रोडक्ट बनेगा, उसके बाद फिर हम समझेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एल्कोहल में क्या मैंडेटरी कंडीशन है। एल्कोहल में ये इतना पार्ट, इतनी म्योटी होनी चाहिए। एल्कोहल में कौन सी म्योटी होनी चाहिए बच्चों? CH3CHOH। अगर कोई भी एल्कोहल ऐसा पार्ट रखता है तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट डेफिनेटली देगा। अब आते हैं कार्बोनिल कंपाउंड पे। कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन दोनों को कह सकते हैं, तो उनमें जो है क्या म्योटी होनी चाहिए बच्चों? दोज कार्बोनिल कंपाउंड विच हैव सच म्योटी, ऐसा अगर कोई स्ट्रक्चर होगा तो वहां पर आइडोफॉर्म टेस्ट होगा, ठीक है बच्चों? तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देते हैं? ऐसे एल्कोहल जिसमें CH3CHOH पार्ट हो, या जो कार्बोनिल कंपाउंड हो उनमें क्या हो? CH3CO पार्ट हो। अब वो चाहे एल्डिहाइड हो या कीटोन, वो आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। चलो एक जल्दी से क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर। मान लो मेरे पास कंपाउंड है CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH, CH3CHOH, CH3, CH3C डबल बॉन्ड OH। आप ध्यान से देखिए और आपको बताना है कि कौन सा कंपाउंड इसमें आइडोफॉर्म टेस्ट देगा और कौन सा कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ठीक है बच्चों? ध्यान से देखिए और अपने आंसर लिखिए। मैं को नंबरिंग कर देता हूं जिससे आपको ईज हो जाएगा कि आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। नाउ टाइम स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और इंक्लूड कर ले, 9, बेंजीन रिंग having C double bond O CH3। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है, आप फर्स्ट पहले एग्जांपल देखिए। फर्स्ट एग्जांपल में क्या लिखा है? इथेनॉल। क्या लिखा है बच्चों? इथेनॉल। इथेनॉल क्या आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, क्या ये म्योटी अवेलेबल है? CH3, ध्यान से देखिए बच्चों, CH3CHOH अवेलेबल है, इसका मतलब ये टेस्ट देगा। लेकिन यहां देखिए बेटा, CH3CH2CH2OH, CH3CHOH म्योटी अवेलेबल नहीं, इसलिए ये टेस्ट नहीं देगा। लेकिन यहां देखिए, चाहे आप इधर से लिख लीजिए CH3CHOH,
ये अवेलेबल है मीन्स ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। यहाँ भी देखो बच्चों, कार्बोनिल कंपाउंड के लिए मैंडेटरी कंडीशन थी ये टेस्ट देगा, बट यहाँ पर ऐसी कंडीशन अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए फिफ्थ कंपाउंड आपका आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। लेकिन सिक्स कंपाउंड एसीटोन है, और एसीटोन में ऐसी मियोटी अवेलेबल है, मीन्स ये भी टेस्ट देगा बच्चों। यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखिए तो ये वाला पार्ट अगर देखेंगे तो नहीं देगा, बट अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ तो वो जो रिक्वायर्ड जो है कंडीशन है अवेलेबल है, मीन्स ये भी टेस्ट देगा बच्चों। बट इसमें ये अवेलेबल नहीं है, इसलिए टेस्ट नहीं देगा। तो शायद आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि कौन से कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे, कौन से कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे। ध्यान रखना है एल्कोहल कैसा होना चाहिए, द एल्कोहल विच हैव CH3CHOH मियोटी या पार्ट, मियोटी का मतलब है पार्ट, गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। या एल्डिहाइड कीटोन में क्या होना चाहिए बच्चों, CH3 C डबल बॉन्ड O पार्ट हो, तो वो कंपाउंड आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। अब आइडोफॉर्म रिएक्शन कैसे लिखी जाए वो भी देखते हैं। चलो पहले इक्वेशन लिखते हैं, पहले एल्कोहल के लिए लिखते हैं, ठीक है बच्चों। मेरे पास है CH3 CH2OH। जब आप इसको ट्रीट करते हैं किससे बच्चों, I2 से, 4 मोल I2 एंड 6 मोल NaOH। पहले तो मैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपके लिए लिख रहा हूं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ध्यान रखना है कि हमें इसको ऑक्सीडाइज करना है, लेकिन उससे पहले हमें मेथिल को काट देना है, यहां से ब्रेक करना है। ये ट्रिक बता रहा हूं मैं। CH3 को ऐसे लिख लेंगे CH, और 3 के बीच में थोड़ा सा गैप कर लो बच्चों, और वहां पर इंसर्ट कर दो आयोडीन। क्या इंसर्ट कर दो, आयोडीन। इसका कलर कैसा होगा बच्चों, येलो कलर। कैसा कलर होगा, येलो कलर। और ये जो है आपका कंपाउंड होता है आइडोफॉर्म। जैसे क्लोरोफॉर्म है CHCl3, वैसे ब्रोमोफॉर्म है CHBr3। सिमिलरली CHI3 इज अ आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म का मेडिसिनल इंपॉर्टेंस भी है। आइडोफॉर्म का यूज हम एंटीसेप्टिक क्रीम की तरह से यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये आयोडीन लिबरेट करता है और जो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रखता है। खैर इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले हम बैलेंस इक्वेशन लिख लें CH3। और दूसरा मेन पार्ट, अब बच्चों CH3 निकल चुका है, सिर्फ यहाँ क्या बच रहा है CH2OH। हमें इसमें से एक H रिलीज कर देना है, मीन्स हमारे पास ये ऑक्सीडाइज होकर क्या बन गया, COONA। क्या बन गया बच्चों, COONA। रेस्ट क्या है, अब आपके पास जो है 5 Na बचे हुए, 5 NaI कर दीजिए, और 5 वाटर मॉलिक्यूल। ये तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बट बोर्ड में आपको बहुत सिंपल वे में लिखना है। कैसे लिखना है, CH3 CH2OH, एरो पर लिखा आपको एग्जाम में मिल सकता है NaOI, क्योंकि NaOH प्लस I2 जब रिएक्ट करते हैं बच्चों तो क्या बनता है, NaOI, नाइट्रोसिल का कंपाउंड है सोडियम NaOI। क्लियर है बच्चों। तो ये जो कंपाउंड है ये जो है इसमें रिएक्टिव है, और इससे हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे CHI3 प्लस HCOONA। क्लियर है बच्चों। अब आते हैं कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में, जिसमें हम कार्बोनिल कंपाउंड से ले रहे हैं एल्डिहाइड या कीटोन। सपोज मेरे पास एल्डिहाइड है बच्चों, और हमने इसको ट्रीट किया किससे, I2 से। पहले बैलेंस केमिकल इक्वेशन एक लिखते हैं, कुछ बच्चे इसको लर्न कर सकते हैं, वो लर्न करेंगे। 3I2, यहाँ कितने I2 लिए थे 4, यहाँ पर कितने I2 लेंगे बच्चों 3I2 प्लस 4NaOH, प्लस 4NaOH। ठीक है बच्चों। अब यहां भी हमें यही ब्रेक करना है, CH3 CH और 3 के बीच में थोड़ा सा गैप करके I इंसर्ट कर दो, तो फिर से हमें क्या मिल गया, येलो कलर का पीपीटी, येलो कलर पीपीटी मिल गया। और रेस्ट पार्ट क्या बचा है, H C डबल बॉन्ड O, इसमें हमें O यानी ऐड कर देना है। ठीक है बच्चों, सोडियम फॉर्मेट बन गया। क्या बन गया, सोडियम फॉर्मेट। अब रेस्ट जो पार्ट है 3NaI प्लस 3H2O। ठीक है बच्चों, ये तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हुई। बट बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, बोर्ड एग्जाम में हमें लिखना है बहुत सिंपल वे में। मीन्स अगर हमको मिल गया ये कंपाउंड CH3 CHO,
एरो पर हम लिखेंगे क्या, NaOH प्लस I2 और NaOI। क्लियर है। हीटिंग की भी रिक्वायरमेंट होती, CH I3 प्लस HCOONA। नो नीड टू राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ध्यान रखना है कि मेन जो इसमें जो है प्रोडक्ट है वो है आपका आइडोफॉर्म, जिसका कलर बच्चों कैसा है, जिसका कलर है येलो। और ये एंटीसेप्टिक है क्योंकि ये आयोडीन लिबरेट करता है, क्योंकि ये अनस्टेबल कंपाउंड है, आयोडीन लिबरेट करता है। तो आप लोगों को आइडोफॉर्म टेस्ट समझ में आया। दोज कंपाउंड विच हैव CH3 CHOH मेओटी, ऐसे कंपाउंड जिसमें CH3 CHOH मेओटी अवेलेबल है, या CH3 CO मेओटी या पार्ट अवेलेबल है एल्डिहाइड कीटोन में, वो बच्चों आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, मान लो हमारे पास अल्कोहल है 1 मोल, 4 मोल I2 लेंगे, 6 मोल NaOH लेंगे, हीट करेंगे। हीटिंग के बाद क्या मिलेगा, येलो कलर का CHI3 आइडोफॉर्म। 1 मोल आपको सोडियम फॉर्मेट मिलेगा बच्चों, और 5 मोल NaI, 5 मोल वाटर। अगर आप इसी को जो है एल्डिहाइड या कीटोन से ट्रीट करते हैं बच्चों, तो हमें आयोडीन की क्वांटिटी कम लेनी पड़ती, 3I2 4 NaOH। क्या बनता है, CHI3 येलो कलर PPT। और क्या बनता है बेटा, सोडियम फॉर्मेट और सोडियम आयोडाइड एंड वाटर। चलो 2-3 एग्जांपल जल्दी से करते हैं, फिर इसको क्लोज करते हैं। सपोज मेरे पास है बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पर लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O CH3। अब आपको मुझे आंसर देना है कि क्या इसमें वो म्योटी अवेलेबल है। तो ज्यादातर बच्चों का आंसर आ रहा है यस, क्योंकि जो कंपाउंड CH3CO पार्ट रखते हैं वो क्या देंगे, आइडोफॉर्म। हमें क्या करना है, इसको ऐसे कट करना है, और या तो हम लिखेंगे NaOI, क्या लिखेंगे बच्चों, NaOI, या क्या और लिख सकते हैं, NaOH और NaOH plus I2 along with heat, what product is formed। आपको CH3 को ऐसे लिखना है CH3, यहाँ क्या इंसर्ट करना है, आयोडीन। बचा हुआ पार्ट क्या है बच्चों, बेंजीन रिंग, और उस पर लगा हुआ है क्या, C डबल बॉन्ड O, बस उसमें ONA ऐड कर दो। क्लियर है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास कंपाउंड है बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, और आपसे कहा जाए इसका आइडोफॉर्म टेस्ट लिखिए NaOI के साथ, क्या आप आंसर देंगे, आंसर देंगे कि इसमें रिक्वायर्ड म्योटी अवेलेबल नहीं है या रिक्वायर्ड पार्ट अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसमें क्या होगा, नो रिएक्शन। क्या होगा बच्चों, नो रिएक्शन। तो आइडोफॉर्म टेस्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी कभी कभी आपको यूज करने को मिलेगी, और आपको डायरेक्ट इक्वेशन भी आनी चाहिए, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। प्लीज इनको प्रिपेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। जय भारत। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और दूसरों को भी जो है हेल्प करिए सीखने में। थैंक यू।